हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। आ जाइए जल्दी से लाइव। आज हम आपको करवाने वाले हैं 115 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, आज की इस लाइव टेस्ट सीरीज में आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। जी हां, मैं हर 15 दिन के अंदर एक आपको देता रहता हूं लाइव टेस्ट सीरीज। तो ये आज की एक और लाइव टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए। तो पेन और पेपर अपना पास में रखिएगा। जी हाँ, तो यहाँ पर 115 क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, और अगर कहीं पर गलती हो जाए तो भाई प्लीज माफ जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हाँ, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। हो सकता है मे बी जो मैंने क्वेश्चंस यहाँ पर प्रिपेयर किए हैं और जो आंसर की तैयार किया है, हो सकता है मे बी कुछ गलती रह जाए, लेकिन मेरी तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ये 101% श्योरिटी के साथ में ये 115 क्वेश्चंस करवा सकूं। तो एक बार जल्दी से शेयर जरूर कर दीजिए अपने सभी साथियों तक, क्योंकि आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। तो यहाँ पर पेन और पेपर अपना पास में रखिएगा, और मैं जो आंसर आपको बताता चलूंगा उनको आप टिक मार्क कर लीजिए, और फिर आप अपने आंसर की से मिलान कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, भारतीय एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष कौन है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, कुद्दी कोटा वॉल्सन्स, या फिर इसको हाँ, तो यहाँ पर इसको केसी वॉल्सन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें यहाँ पर आपका प्रोफेसर रंगराव, आदिल जे सुमारीवाला, या फिर एच.एस. भादु। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ऑप्शन यहाँ पर, जी हाँ, आदिल जे सुमारीवाला अभी प्रेसिडेंट है आपके जो भारतीय एथलेटिक्स संघ है। और अगर हम लाइफ टाइम प्रेसिडेंट की बात करें, ठीक है, लाइफ टाइम जो प्रेसिडेंट है वो है सुरेश कलमाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 200 मीटर की दौड़ में कितने फॉल्स स्टार्ट मींस गलत शुरुआत लिए जा सकते हैं? 2, 1, एक भी नहीं, या फिर 3। तो पहले आपको जितने स्टार्ट मिलते थे आपको सबको पता है, लेकिन अब फिलहाल आपको एक भी फॉल्स स्टार्ट लेने की अनुमति नहीं है। अगर आप एक भी फॉल्स स्टार्ट लेते हैं तो आप बाहर हो जाएंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मौजूद है अभी। लंबी कूद इवेंट में कॉलिंग टाइम है, तो कॉलिंग टाइम कितना रहता है भाई? जी हाँ, जब कॉल आपको कर दी जाती है तो आपको उसके, जी हाँ, उस टाइम के अंदर अंदर आपको लेना पड़ता है स्टार्ट, और अपना जो इवेंट है वो पूरा करना पड़ता है। आपका जो अटेम्प्ट है, ठीक है, वो आपको पूरा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टाइमिंग दी गई है 2 मिनट, 3 मिनट, 1.5 मिनट, या फिर 1 मिनट। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा, जी हाँ, राइट ऑप्शन को मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। ऑप्शन डी इज अ राइट हियर। 1 मिनट का टाइम मिलता है, और जैसे ही आपकी 1 मिनट आपको कॉलिंग टाइम मिलता है तो इस टाइम के अंदर अंदर आपको इवेंट स्टार्ट करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। परमजीत चौधरी ने कौन से ओलंपिक में भाग लिया था? तो वरीट परमजीत के लिए यहाँ पर ओलंपिक के जो ऑप्शन दिए गए हैं ये है सिडनी ओलंपिक 2000, एथेंस ओलंपिक 2004, बीजिंग ओलंपिक 2008, या फिर लंदन ओलंपिक 2012। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सिडनी ओलंपिक 2000 में एथलीट परमजीत ने पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट कौन से देश का है? कौन सा देश है उसेन बोल्ट का? जी हाँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा ये आप सभी के लिए। नाइजीरिया, कोलंबिया, जमैका, या फिर युगांडा। तो चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन है जमैका। और इसके साथ में जो एक, जी हाँ, आपके जो उसेन बोल्ट के साथ में जो प्रैक्टिस करने वाले खिलाड़ी हैं उनका है उसेन बोल्ट के साथ में ही प्रैक्टिस करते हैं जमैका के खिलाड़ी हैं ब्लैक, ठीक है। तो वो भी आपके 100 मीटर के स्प्रिंटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टैंडर्ड ट्रैक में 80 मीटर स्ट्रेट लाइन है, तो कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? जी हाँ, अगर यहाँ पर आपकी 80 मीटर आपको स्ट्रेट दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पर कर्व निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई? सीधी सी बात है, 400 मीटर का ट्रैक आप बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपसे सीधा सा ये पूछा गया है कि कर्व निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 400 मीटर का आपका जो स्टैंडर्ड ट्रैक है ये रहता है, तो 80 मीटर को आप भूल जाइए एक बार, तो सिर्फ आपको कर्व निकालने का फॉर्मूला बताना है 400 मीटर ट्रैक के लिए। तो ये होता है आपका, जी हाँ, 2πr, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और आपको एक और चीज बता दूं, यहाँ पर जो वर्ल्ड एथलेटिक्स है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स के अकॉर्डिंग जो आपकी स्टैंडर्ड ट्रैक है, स्टैंडर्ड ट्रैक की होती है 84.39, ठीक है भाई, 84.39 स्ट्रेट रहती है, ठीक है। बाकी आप 75 से लेकर, ठीक है, वैसे तो आप कितना ही ले सकते हैं, लेकिन 75 से लेकर 85 मीटर आप स्ट्रेट ले सकते हैं, ठीक है। ये आपकी एक्यूरेट स्ट्रेट रहेगी। इसके अंदर अगर आपके पास में अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप
45 ले सकें तो आप सकते हैं। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप ट्रैक कैसे बनाएं। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक दक्षता एवं स्वस्थता के विकास में सहयोग नहीं करता? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। प्रतिदिन व्यायाम करना, खेल खेलना, शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना एवं पढ़ना, या फिर योग व्यायाम करना। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, आपको क्लिक करना है। चलिए जल्दी से देख लीजिए। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ, मैं क्लिक कर देता हूँ राइट ऑप्शन पे। तो राइट ऑप्शन है आपका शारीरिक शिक्षा के विषय में लिखना व पढ़ना। ठीक है, तो ये आपकी फिजिकल फिटनेस और वेलनेस में सहयोग नहीं करता है कि आप विषय के बारे में लिखते हैं या पढ़ते हैं। जी हाँ, प्रतिदिन व्यायाम करेंगे, खेल खेलेंगे और व्यायाम करेंगे तो ये आपकी फिटनेस और स्वस्थता के विकास में सहयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस विरूपता को ऐसे भी कहते हैं। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। काइफोसिस, जी हाँ, काइफोसिस आपकी बैक से रिलेटेड है, एक आपकी डिफॉर्मिटीज है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज। तो इसको क्या कहा जाएगा? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। कंधे पीछे, कमर आगे दबी हुई, गोल कमर, कमर एक और झुकी हुई, या फिर कमर पीछे झुकी हुई। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा, जी हाँ बिल्कुल, मैं क्लिक कर रहा हूँ और आप भी देख लीजिए क्या आपने सही चूज कर लिया है। तो इसको कहते हैं गोल कमर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घटक और स्वस्थ वेलनेस को प्रभावित नहीं करता है? नियमित शारीरिक व्यायाम, लिंग, जीवन शैली, या फिर पर्यावरण। जी हाँ, यहाँ पर पूछा गया है कि शारीरिक दक्षता और वेलनेस को प्रभावित नहीं करता, तो कौन सा नहीं करता है? ये है आपका लिंग। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉकी में पुश पास दिया जाता है जब सहयोगी खिलाड़ी खड़ा हो। पुश पास आप किस स्थिति में देते हैं, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिएगा राइट आंसर क्या है। थोड़ी दूरी पर खड़ा हो, या फिर लंबी दूरी पर खड़ा हो, या फिर जब विरोधी खिलाड़ी आपके और सहयोगी के खिलाड़ी के बीच में हो, या फिर जब पास गति से देना हो। चलिए, यहाँ पर जो पुश पास है ये आपका दिया जाता है जब आपका खिलाड़ी है वो थोड़ी दूरी पर ही खड़ा हो। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार शेयर भी जरूर करते रहिएगा, और अगर आपने लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुश्ती में सर्वप्रथम अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाला कौन था? कुश्ती की बात हो रही है भाई, तो कुश्ती में सर्वप्रथम जो अर्जुन अवार्ड है वो किस खिलाड़ी को दिया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। सुशील कुमार, मास्टर चंदगी राम, उदय चंद, या फिर सतपाल। तो राइट ऑप्शन क्या रहेगा? जी हाँ, चूज कर लीजिए। राइट ऑप्शन है उदय चंद। ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर इन 4 खिलाड़ियों में से पूछा गया है तो उदय चंद है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोफेसर कर्ण सिंह को निम्नलिखित अवार्ड में से कौन सा अवार्ड दिया गया था? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए। अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म भूषण अवार्ड। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन की तरफ लेकर चलता हूँ। राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, द्रोणाचार्य अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, सहभागिता प्रेरणा, या फिर उपलब्धि प्रेरणा। सिखलाई की बात कर रहा है कि सिखलाई में, ठीक है, आपकी लर्निंग में अधिक प्रभावकारी है, तो कौन सी रहेगी? जी हाँ, तो ये रहती है आपकी आंतरिक अभिप्रेरणा। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 टीमों में नॉकआउट प्रणाली से तीसरा तथा चौथा स्थान भी निकालने के लिए कितने मैच होंगे? 15 टीम है भाई। ठीक है, यहाँ पर सिंपल सा सवाल है और सिंपल सा ही यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा और चौथा स्थान निकालने के लिए आपको कितने मैच करवाने पड़ेंगे? देखिए, n-1 होता है आपका फॉर्मूला मैचेस निकालने के लिए नॉकआउट में। तो अगर आप n-1 करते हैं, 15 में से एक जाएगा, ठीक है, तो आपके 14 हो गई। ठीक है, और आपको तीसरा और चौथा स्थान और निकालना है। ठीक है, तो मीन्स आपको एक और मैच करवाना पड़ेगा। तो उस एक मैच को करवाने के लिए आपको इसमें, जी हाँ, एक और ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर टोटल आपके 15 मैचेस हो जाएंगे। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीड अप गेम सहायक हैं।
तो लीड अप गेम किस में सहायक है, जल्दी से बताइएगा। मनोरंजन उपलब्ध कराना, कला उपलब्ध कराना, तालमेल बढ़ाना या फिर मनोरंजन उपलब्ध कराना तथा कला बढ़ाना। तो लीड अप गेम किसके लिए सहायक है भाई, जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, जल्दी से बताना नहीं है, जल्दी से अपना राइट आंसर है टिक कर लीजिए। तो राइट आंसर मैंने भी टिक कर दिया। मनोरंजन को उपलब्ध कराना इसका मेन रोल रहता है, और कला को बढ़ाना, ठीक है, जो आर्ट्स है आपकी उसको स्किल को बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेलर मसल्स कहाँ होती है या फिर टेलर मांसपेशी है, कौन सी है? हैमस्ट्रिंग, डेल्टॉइड, काफ मसल्स या फिर आपकी सर्टोरियस मसल। तो कौन सी मसल रहती है? जी हाँ, टेलर मसल जिसको कहा जाता है, राइट ऑफ टेलर मसल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट, ऑक्सीजन कर्ज शब्द का आविष्कार किया था, किसने किया है ऑक्सीजन कर्ज का? बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहेगा। दिलीप तिर्की, केपी सिंह दिपोल या फिर एचसी बक या फिर एवी हिल। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन डेबिट है इसको ऑक्सीजन कर्ज कहा जाता है, तो ये है आपका दिया है एवी हिल ने। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैंप खेल आवश्यक अनुकूलन होनी चाहिए। कैंप खेल जो होती हैं वो आवश्यक रूप से अनुकूल होनी चाहिए, किसके अनुसार होनी चाहिए? आयु के अनुसार, कैंप प्रतिभागियों के अनुसार, लिंग के अनुसार या फिर कैंप के वातावरण के अनुसार। जल्दी से बताइएगा। जी हाँ, तो बिल्कुल यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल ईज़ी रहेगा कि कैंप में जो खेल ऑर्गेनाइज़ किए जाते हैं या फिर किसी शिविर को आयोजित किया जाता है, एनएसएस का हो, एनसीसी का या फिर कोई भी, तो उसमें आपको आयु का, लिंग का और कैंप के वातावरण का इतना ध्यान में नहीं रखना है, ठीक है? मेनली तो देखिए वातावरण, जब आप कहीं पर कैंप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं तो वातावरण का आप वहाँ पर ध्यान रखते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेन रहेगा आपका जो यहाँ पर आंसर बनेगा ये है कि कैंप में जो प्रतिभागी है उनके अनुसार होना चाहिए। कैंप में कैसे प्रतिभागी है, छोटे हैं, बड़े हैं, कितना कंपटीशन कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भुजंग आसन किस बीमारी के लिए लाभदायक है? बवासीर, हार्निया, दमा या फिर मधुमेह। ठीक है, ये कटा हुआ है भाई थोड़ा सा, मधुमेह। जल्दी से बताइएगा राइट आंसर क्या है। जी हाँ, तो भुजंग आसन है ये आपकी दमे की बीमारी के लिए बहुत बढ़िया रहता है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह नरम उत्तक चोट है, कौन सी नरम उत्तक की चोट रहेगी? रगड़, मोच, खिंचाव या फिर उपरोक्त सभी। नरम ऊतक, सॉफ्ट टिश्यूज। जी हाँ, हार्ड टिश्यूज आपकी बोन में होते हैं और सॉफ्ट टिश्यूज आपकी रगड़ की मोच, ठीक है? यहाँ पर आपकी रगड़ की चोट है, मोच है, ये भी आती है और खिंचाव है, ठीक है? स्प्रेन, स्ट्रेन और एब्रेशन ये तीनों ही आ जाएंगे, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर है 21। संपूर्ण परिस्थिति का संगठन ही सीखना है, यह परिभाषा दी है, किसने दी है परिभाषा? जल्दी से चेक कर लीजिए। गेट्स, कोलर, वुड्सवर्थ या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, मैं ज़्यादा वेट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस ढेर सारे हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फ्लाइंग सिख कौन है? प्रगट सिंह, मिल्खा सिंह, जगबीर सिंह या फिर लखा सिंह। बिल्कुल यहाँ पर इसमें तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहने वाला। फ्लाइंग सिख की उपाधि दी गई थी यहाँ पर, आप सबको पता है, पाकिस्तान में जब उन्होंने बिल्कुल ऐसे दौड़े थे जैसे हवा दौड़ती है, ठीक है? तो मिल्खा सिंह को नाम दिया गया था फ्लाइंग सिख। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस शब्द का प्रयोग किया जाता है, एस शब्द का प्रयोग किसमें किया जाता है आपको ये बताना है। चलिए यहाँ पर जल्दी से बताइएगा, लॉन टेनिस में, टेबल टेनिस में, बैडमिंटन में या फिर शतरंज में। चलिए यहाँ पर इसमें कहा जाता है लॉन टेनिस में, ठीक है? जब रिटर्न किया जाता है तो उसको एस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत हुई, भारतीय शिक्षा आयोग की शुरुआत कब हुई है? 1890, 1882, 1990 या फिर 2000 में। चलिए जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर है 24 आपकी स्क्रीन पर। राइट ऑप्शन है 1882। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? रोमन, उर्दू, हिंदी या फिर लैटिन भाषा। बिल्कुल भाई, बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पर लैटिन भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध है, किससे है पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध? देखिए पिरामिड ऐसे बनते हैं, अगर आपको पता हो तो, ठीक है? तो ये जो आपका पिरामिड टूर्नामेंट है किससे संबंध है? चैलेंज, नॉकआउट टूर्नामेंट, लीग टूर्नामेंट या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आपका बिल्कुल चैलेंज टूर्नामेंट से। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शारीरिक निपुण में गुण होने चाहिए, सॉरी शारीरिक शिक्षक में गुण होने चाहिए, तो कौन से गुण होने चाहिए शारीरिक शिक्षक में? निपुण, कुशलता, व्यक्तित्व, नेतृत्व या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, तो भाई यहाँ पर उपरोक्त सभी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 28। दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह पर जुड़ती हैं तो क्या कहलाता है? भाई दो या दो से अधिक हड्डियां जब एक जगह पे जुड़ेंगी तो भाई उसको बिल्कुल सीधा सा हड्डियों की बात हो रही है, तो यहाँ पर जोड़ कहा जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है, मीन्स आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है इसका मेन पार्ट कौन सा है? यकृत, फेफड़े, वृक्क या फिर हृदय? चलिए यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहिंसा एक भाग है, अहिंसा किसका भाग है? ठीक है, चलिए जल्दी से बताइएगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। चलिए जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल यहाँ पर आपने सोच लिया होगा और इस सोच के बाद में यहाँ पर राइट आंसर है, यहाँ पर यम का ये पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है आपका 31। मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था होती है, मनोरंजन केंद्र की व्यवस्था कहाँ होती है? इंडोर गतिविधियों में, आउटडोर गतिविधियों में, चलचित्र में या फिर उपरोक्त सभी के अंदर? तो यहाँ पर ये आपका उपरोक्त सभी में हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट है। शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां हैं, शारीरिक शिक्षा की भ्रांतियां कौन सी है? शरीर सौष्ठव मीन्स आपको शरीर को बलशाली बनाना, ठीक है, मस्कुलर बनाना। शारीरिक प्रशिक्षण, सिर्फ प्रशिक्षण लेना ही आपका शारीरिक शिक्षा कही जाती है। अनुशासनहीनता पैदा करना, जी हाँ, यहाँ पर ये सभी भ्रांतियां हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट, सॉरी ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी, ये सभी भ्रांतियां हैं, मिसकंसेप्शन है फिजिकल एजुकेशन को लेकर। ठीक है, फिजिकल एजुकेशन भाई अगर मैं कहूँ ना एजुकेशन का ऐसा एक अभिन्न अंग है, अगर आप शारीरिक शिक्षा को अप्लाई नहीं करते हैं किसी स्कूल्स में तो बच्चों का सर्वांगीण विकास कभी भी संभव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? 33rd नंबर क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। तो राजकुमारी अमृत कौर आपकी रिलेट करते हैं टेनिस से, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से सही क्रम को चिन्हित कीजिए, खिंचाव की कसरतें, पैसिव कसरतें, बिना अवरोध कसरतें या फिर चुस्त एक्टिव कसरतें? कौन सा इसमें राइट रहेगा, जल्दी से बताइएगा। चलिए तो यहाँ पर सही क्रम की बात करें तो ये क्रम में हो जाएगा आपका, जी हाँ, फर्स्ट, और जो ये वाला है ये हो जाएगा आपका सेकंड, और थर्ड की अगर बात करें तो ये हो जाएगा आपका, जी हाँ, ये थर्ड रहेगा, और ये वाला है ये आपका हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इस सीक्वेंस की बात करें तो ये आपका ऑप्शन ए राइट बनता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन का आंसर है जरूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन ए राइट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर इसमें मिलान करना है आपको, एक बार मिलान करने के लिए देख लीजिए, मिलान करना है आपको। इनमें दी गई है दो सूचियाँ, ठीक है, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित करना है आपने। चलिए देख लीजिए, जगह से खिसकना ये किसका यहाँ पर जुड़ेगा, टूटना है ये किससे है, ठीक है, प्राथमिक उपचार है ये किससे जुड़ा है, चोटें हैं ये किससे जुड़ा हुआ है? ठीक है, चलिए जल्दी से देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 35। चलिए 35 में मैं टिक मार्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका फर्स्ट है वो आपका मिल रहा है, जी हाँ, फर्स्ट किससे मिल रहा है? डी से। तो फर्स्ट है जगह का खिसकना मीन्स आपका डिसलोकेशन। ठीक है, इसके बाद में है सेकंड, सेकंड ए से मिल रहा है, तो ये है आपका टूटना। ठीक है, क्रैक्ड, ठीक है, क्रैक्ड लिखा हुआ है ये लेकिन क्रैक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद में है जो थर्ड है बी से मिल रहा है, प्राथमिक उपचार बी से मीन्स एनाल्जेसिक्स है। ठीक है, मीन्स आप किसी को प्राथमिक उपचार देते हैं, फर्स्ट एड देते हैं, और चोटें किससे हैं? अच्छे प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में। ठीक है, अगर अच्छा प्रशिक्षक है उसकी अनुपस्थिति में चोटें लगने की संभावना है वो ज्यादा हो जाएंगी, तो ऑप्शन यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की स्थिति में सीखने की स्थिति के सामान्य तत्वों को क्रमबद्ध करें। क्वेश्चन नंबर 36 है, जल्दी से कीजिएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपका कि आप भी इतने में मैच कर लें और मैं भी इनको मैच कर पाऊं। चलिए तो यहाँ पर ये वाला फर्स्ट हो जाएगा, इसके बाद में ये वाला सेकंड,
और यहाँ पर जो थर्ड वाला है ये थर्ड ही रहेगा, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पर ये वाला आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका बनेगा इस हिसाब से ऑप्शन बी राइट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, देख लीजिएगा भाई आप बिल्कुल क्वेश्चन को दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य गामक योग्यता परीक्षण की द्वितीय बैटरी जिसमें स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल, जिगजैग रनिंग सम्मिलित होता है का निर्माण किया गया है, किसने किया है भाई? यहाँ पर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये तो भाई। 3 आपकी टेस्ट बैटरीज हैं, ठीक है। यहाँ पर इसमें जो बताया गया ना, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, मेडिसिन बॉल और जिगजैग रनिंग, ये किस में शामिल होते हैं? बिल्कुल यहाँ पर कोई इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। इसको कहा जाता है हेराल्ड एम बैरो, ठीक है। हेराल्ड एम बैरो ने इसका निर्माण किया है। एच एम बैरो आपने नाम सुना होगा, तो एच एम बैरो की ये 3 टेस्ट बैटरीज हैं, ठीक है। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप है, मेडिसिन बॉल और जिगजैग रनिंग, ये आपकी सामान्य गामक योग्यता, ठीक है, जो आपकी जनरल मोटर फिटनेस है, इसके लिए बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। चलिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बिल्कुल आपको दिखाई नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल एक बार आप मिलान कर लीजिए कि किससे कौन सा मिल रहा है। चलिए जल्दी से मिलान कर लीजिए। चलिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि आपको जो इसका आंसर है वो भी दिखाई दे जाए। थोड़ा सा मुश्किल रहेगा मेरे लिए भी कि मैं आपको दिखा पाऊँ। चलिए, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं और मैं सिर्फ आपको सीधा आंसर बता दूंगा, ठीक है। जो ए है, ए आपका मिलान करेगा एम सी कॉलेज से, ठीक है, सेकंड से मिलान करेगा। जो बी है, गामक योग्यता, गामक योग्यता आपका हेराल्ड एम बैरो मीन्स एच एम बैरो से मिलान करेगा। और इसके बाद में जो बास्केटबॉल है मीन्स आपका यहाँ पर ऑप्शन ए राइट रहेगा भाई, ठीक है। जो बास्केटबॉल योग्यता है ये है आपका एल विलियम जॉनसन से, ठीक है, एल विलियम जॉनसन से। और यहाँ पर जो आपका जो आपका बास्केटबॉल योग्यता है ये आपका मिलान करेगा रॉबर्ट डी वेनो वनोवंस से, ठीक है, रॉबर्ट डी वनोवंस। और यहाँ पर जो आपका फील्ड गोल्ड स्पीड परीक्षा योग्यता एवं लुढ़काने के लिए बास्केटबॉल थ्रो है, ये आपका विलियम जॉनसन से बिलोंग करता है, एल विलियम जॉनसन से, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको टिक मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर, जी हाँ, ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर है, चलिए मैं करूंगा कि सभी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएं। प्रसरण विश्लेषण में प्रक्रिया स्टेप को क्रमवार लिखें व सही क्रम चुनें। तो सही क्रम आपको बताना है इस क्वेश्चन में कौन सा रहेगा। चलिए, तो मैं अब यहाँ पर थोड़ा ऊपर कर देता हूँ ताकि सभी आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे जाए। आप सही क्रम बताना इसमें। प्रत्यय वर्गों का योग, संशोधन कारक का कुल योग, प्रतिदर्शों के अंतर्गत वर्गों का योग, प्रतिदर्शों के बीच वर्गों का योग। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें राइट कौन सा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप इसमें देख लीजिएगा कौन सा राइट रहेगा। यहाँ पर जो ये सेकंड वाला है ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है ये आपका आ जाएगा यहाँ पर। जो फोर्थ है ये आपका 5th नंबर पे चला जाएगा और जो आपका 5th है ये आपका 4th नंबर पे चला जाएगा। चलिए अब इसको मैच करते हैं किस में बनेगा। तो यहाँ पर सेकंड, फर्स्ट और थर्ड, 5th और आपका जो बन रहा है ये आपका बन रहा है ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपको 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा आपका तर्क है। तो आपको इसमें बताना है कि कौन सा है। अच्छी अंगबाह से व्यक्ति शिथिल, आरामदायक तथा सुगमता से क्षमता के साथ प्रतिदिन के कार्यों को कर सकता है। और जो दूसरा तर्क बताया गया है, स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में खराब अंग भंगिमा के कारणों में अव्यवस्थित पोशाक, बैठने, पढ़ने व लिखने की गलत आदतों तथा भारी स्कूल बैग का ले जाना है। तो यहाँ पर आपको इन अभिकथनों में बताना है। चलिए मैं कोशिश करूंगा कि ये सभी स्क्रीन पर आ जाएं। स्क्रीन पर तो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है आपका, स्क्रीन आपको मिलान करना है। तो ये आपका इसमें यहाँ पर बिल्कुल नहीं आ पाएगा। तो मैं भी एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ कौन सा इसमें सही रहेगा। चलिए, तो यहाँ पर सुगमता की बात कर रहा है तो सुगमता से रिलेटेड आपका करेगा ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर दोनों ए और आर सही है परंतु आर ए की
सही व्याख्या नहीं है। जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर इन्होंने सही बताया कि अच्छी अंग भंगिमा से व्यक्ति शिथिल, आरामदायक तथा सुगमता, कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटीज नहीं है तो आप अपने जो काम है वो अच्छी तरह से कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो इसमें बताया गया है ना, नीचे वाले आर में बताया गया है कि स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में खराब जो अंग भंगिमा, ठीक है, फिजिकल डिफॉर्मिटीज आती है वो अव्यवस्थित पोशाक पहनने से, ठीक है, बैठने से, और उनका जो पढ़ने लिखने का जो स्टाइल है जिसके अंदर फिजिकल डिफॉर्मिटीज आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही कथन सही है, लेकिन ये आर जो है, ये वाला जो आर है, ये ए की व्याख्या नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है। खेल अधिशिक्षा में स्नातकोत्तर की उपाधि प्रदान की जाती है। स्नातकोत्तर की उपाधि खेल अधिशिक्षा में कहाँ दी जाती है, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 41। NSNIS पटियाला, पंजाब विश्वविद्यालय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, LNIUPE ग्वालियर। तो यहाँ पर खेल अधिशिक्षा की बात हो रही है भाई, खेल अधिशिक्षा, ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर। तो स्पोर्ट्स के अंदर जो दिया जाता है ये है मेनली आपका NSNIS पटियाला, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर है, जल्दी से जल्दी करेंगे भाई, लेट हो जाएंगे वरना। यंत्र विद्या की शाखा जो बल के कारण की व्याख्या करती है, किसकी है? काइनेटिक्स, काइमेटिक्स, कोणीय काइनामेटिक्स या फिर लीनियर काइनामेटिक्स? जल्दी से बताइएगा, जल्दी से अपना टिक मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं भी टिक मार्क कर देता हूँ, तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा, काइनामेटिक्स। ठीक है, जो यहाँ पर यंत्र विद्या की शाखा की बात कर रहा है, जो बल के कारण की व्याख्या करती है। ठीक है, तो बल की व्याख्या जो करने वाली है ये आपकी काइनामेटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 43 रह गया था। ऑक्सीजन कर्ज का आविष्कार किसने किया? ऑक्सीजन कर्ज का, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट हो गया है भाई, तो जल्दी से यहाँ की तीव्रता क्या होती है? भार घनत्व के समानुपाती, भार घनत्व के विपरीत अनुपाती, या फिर भार घनत्व के समान, या फिर क्षतिपूर्ति? जल्दी से बताइएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा भार घनत्व के विपरीत अनु होता है। ठीक है, भार की जो तीव्रता है वो आपके भार घनत्व के विपरीत अनुपात में चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया शोध का उद्देश्य है। क्रिया शोध का क्या उद्देश्य है आपको बताना है, तो जल्दी से अपना जो आंसर है वो आप चेक कर लीजिए। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। यहाँ पर सिद्धांत विकसित करना, अतीत समस्या हल करना, तत्काल समस्या हल करना, और समस्या का उपयोग करना। तो यहाँ पर क्रिया शोध का उद्देश्य रहेगा जो मेन है ये है आपका तत्काल समस्या का हल करना। ठीक है, इसीलिए आपकी जो क्रिया शोध है वो की जाती है। ठीक है, और इसका मेन उद्देश्य है तत्काल समस्या का हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रायड जन्मदाता है। फ्रायड किसके जन्मदाता हैं? सिगमंड फ्रायड। जी हाँ, सिगमंड फ्रायड, मैंने पूरा नाम बता दिया है, अब आपको इजी रहेगा। मनोशरीर क्रिया सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, सोमैटिक सिद्धांत, या फिर मनोसोमैटिक सिद्धांत? तो ये हैं आपके मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोडोंसिटोमेट्री। हाइड्रोडोंसिटोमेट्री इस नाम से भी जानी जाती है, किस नाम से जानी जाती है आपको जल्दी से बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। बायोइलेक्ट्रिक इम्पेडेंस, स्पेसिफिक ग्रेविटी विधि, डेक्सा, या फिर नियर? तो जो हाइड्रोडोंसिटोमेट्री कही जाती है ये है आपकी बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस। ठीक है, बायो इलेक्ट्रिकल इम्पेडेंस, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोरंजन सिद्धांत दिया गया है, तो मनोरंजन का जो सिद्धांत है इसके प्रतिपादक कौन है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। स्टैनले हद द्वारा, या फिर GTW पैट्रिक द्वारा, या फिर अरस्तु के द्वारा, या फिर कार्ल ग्रूस के द्वारा? तो यहाँ पर जो मनोरंजन का सिद्धांत दिया, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शिविर उद्योग कलाओं में निम्नलिखित में से किसी एक कौशल का समावेश होता है? तो यहाँ पर कौन सा कौशल है जिसका समावेश होता है शिविर उद्योग कलाओं के अंदर, आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर हैं, जल्दी से ऑप्शन देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 49, गामक कौशल, व्यवहारिक ज्ञान, मानसिक कौशल, या फिर यांत्रिक कौशल? तो यहाँ पर जो शिविर उद्योग कला है इसके अंदर आपके व्यवहारिक ज्ञान का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर, जी हाँ, 50 नंबर। तो यहाँ पर आपको 2 सूचियाँ दी गई हैं, इन दोनों सूचियों को आपस में मिलान करना है, सूची 1 का सूची 2 से। चलिए यहाँ पर अब मिलान करते हैं, और चलिए ऑप्शन तो आ गए हैं स्क्रीन पर। मुझे ये लगा कि जो ऑप्शन है वो नहीं आ पाएंगे। तो यहाँ पर जो श्वसन तंत्र है वो किससे आपका, जी हाँ, जुड़ा हुआ है?
तो श्वसन तंत्र आपका जुड़ा हुआ है, चलिए मैं मिलान करता हूँ। श्वसन तंत्र जुड़ा हुआ आपका ग्रसनी और फेफड़ों से, ठीक है। जो पाचन तंत्र है वो किससे जुड़ा हुआ है वो आपको बताना है। तो पाचन तंत्र है ये जुड़ा हुआ है आपका अग्नाशय से, ठीक है, क्योंकि आपकी अग्नाशय जो आपके इंसुलिन का सेक्रेशन करती है। तंत्रिका तंत्र किससे जुड़ा हुआ है, ये है आपका तंत्रिका कोशिकाओं से। और उत्सर्जन तंत्र जुड़ा हुआ है आपका अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने से रिलेटेड। तो यहाँ पर जो इसका सही ऑप्शन बनेगा ये है श्वसन का फोर्थ। तो श्वसन का फोर्थ श्वसन का थर्ड देखते हैं। तो श्वसन का थर्ड आपका मिल गया है सी और डी में। और इसके बाद में पाचन तंत्र का जो मिल रहा है वो अग्नाशय दोनों में दिया हुआ है, सी और डी में। तंत्रिका तंत्र फोर्थ से मिलान कर रहा है, तो आपका डी में दिया गया है और उत्सर्जन तंत्र है बिल्कुल। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके दो कथन दिए गए हैं, आपको इनको बताना है, ठीक है, इसके बारे में व्याख्या है। तो यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं। व्यवस्थापन में काम का आयोजन, नियोजन, प्रशासन और परिप्रेक्षण सम्मिलित अंतर्भूत होता है। अच्छी शुरुआत आधा कार्य पूर्ति के बराबर होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसमें कौन सा सही है। तो यहाँ पर अगर कूट की बात करें तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यहाँ पर चलिए इसमें दिए गए हैं ए और आर दोनों सही हैं, ये तो सही हैं। और लेकिन यहाँ पर स्पष्टीकरण सही नहीं होगा। जहाँ जहाँ मुझे लगा इसमें स्पष्टीकरण सही नहीं है, तो यहाँ पर भाई इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी राइट, ठीक है। ए और आर दोनों सही हैं, परंतु जो आर है वो ए की सही व्याख्या नहीं, ये स्पष्टीकरण नहीं है। चलिए एक बार दिखा देता हूं मैं आपको वापस से। व्यवस्थापन में जो काम किया जाता है, ठीक है, व्यवस्थापन में जो आपका काम है, आयोजन है, मीन्स आप जो ऑर्गेनाइजेशन सम्मिलित जो अंतर्भूत है, ये आपका सही है बिल्कुल है। लेकिन शुरुआत आपकी होती है तो जो काम है वो भी आपका ये मान लो कि पूरा लगभग हो जाता है। तो ये दोनों ही बातें सही हैं, लेकिन जो ये आर है ये इसकी सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पर बी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको क्रम के अनुसार बताना है, ठीक है। LNIPE ग्वालियर, NSNIS पटियाला, NDS और आपका NFS, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम देख लीजिए कौन सा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर है 52। तो यहाँ पर NDS, ठीक है, जो आपका नेशनल डिसिप्लिन स्कीम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी रहेगी पहले नंबर पे आ जाएगी भाई, पहले नंबर पर देख लीजिए, थर्ड में, ठीक है। और इसके बाद में जो आपका यहाँ पर रहेगा इसके बाद में NIPE ग्वालियर की स्थापना हुई है। तो ये दो आपका जी हाँ सीक्वेंस में आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में NSNS पटियाला की स्थापना हुई है और उसके बाद में NFS की स्थापना हुई है। तो यहाँ पर ये आपका जी हाँ इसी में सही बैठ रहा है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अब एक आपका दिया गया है स्टैटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, देख लीजिए। समूह के खिलाड़ियों के औसत ऊंचाई अगर 170 सेंटीमीटर और मानक डेविएशन 5 सेंटीमीटर, तब 165 से 175 सेंटीमीटर ऊंचाई की श्रेणी में कितने प्रतिशत रहने चाहिए, ठीक है। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 165 से और 175 सेंटीमीटर के बीच में 5 का इसमें डेविएशन दिया गया है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से आपका 68 रहना चाहिए। फिर भी आप इसका देख लीजिएगा, 68 मेरे हिसाब से इसका सही आंसर होना चाहिए। और अगर सही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर लिफ्टिंग की स्पर्धाएं कौन सी हैं। तो पावर लिफ्टिंग की जो स्पर्धाएं हैं वो आपको बतानी है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर हैं, जल्दी से देख लीजिएगा, मैं भी देखता हूँ इतने। तो यहाँ पर इसमें आपका कर्ल्स, बेंच प्रेस, स्क्वैट्स या फिर स्क्वैट्स, बेंच प्रेस, डेड लिफ्ट, और इसमें है बेंच प्रेस, ओवर आर्म लिफ्ट, स्क्वैट्स और स्क्वैट्स, लेट, पुल डाउन और कर्ल्स। तो यहाँ पर स्पर्धाएं पूछी गई हैं आपकी पावर लिफ्टिंग की। तो इसमें होती है आपकी स्क्वैट्स की होती हैं, बेंच प्रेस होती है और डेड लिफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये सीक्वेंस सही रहेगी इसमें, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऊंची कूद के क्रॉस बार की लंबाई लगभग कितनी होती है। लगभग लंबाई पूछी है भाई, यहाँ पर इन 4 ऑप्शंस में से ही बताना है, ठीक है। लगभग की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका 4 मीटर के लगभग इसकी रहती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा,
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से क्या नापा जाता है? हार्वर्ड स्टेप टेस्ट से आप क्या मेजरमेंट करते हैं वो बताना है। चलिए, मांसपेशी का सामर्थ्य, हृदय वाहिनी, सहनशीलता, बिल्कुल यहाँ पर आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी भाई। तो यहाँ पर आपकी हृदय वाहिनी क्षमता, ठीक है, सहनशीलता मीन्स कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी आपकी चेक की जाती है, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, ठीक है। और इसमें आप हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में आपका 20 इंच का जो बॉक्स रहता है बॉयज़ के लिए रहता है, और 16 इंच हाइट का जो बॉक्स है वो गर्ल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिएटिव सेल्स की परिकल्पना की है। तो क्रिएटिव सेल्स की परिकल्पना किसने की है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिएगा। फ्रॉइड, कार्ल जंग, एडलर या फिर प्लेटो। तो यहाँ पर ये जो परिकल्पना की है ये है आपकी ऑप्शन सी, एडलर ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिए उपयोग किए जाने वाले साधन। जी हाँ, शरीर की स्थूल बनावट को नापने के लिए कौन सा, शरीर की आप ये कह सकते हैं बनावट को मापने के लिए कौन सा यूज किया जाता है? स्किन फोल्ड कैलिपर, गोनियोमीटर, मोनियोमीटर या फिर डायनमोमीटर। तो यहाँ पर ये सीधा सा ये कह रहा है कि भाई आपको ना स्किन फोल्ड कैलिपर का ही यूज करना है, क्योंकि आप स्थूल बनावट, ठीक है, ओबेसिटी को मापने के लिए भाई, ठीक है, चर्बी को मापने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम बल योगात्मक शक्ति प्राय इनसे प्राप्त की उम्मीद कर सकते हैं। अधिकतम बल प्राय इनसे प्राप्ति की उम्मीद कर सकते हैं, किन से आप प्राप्ति की उम्मीद करते हैं? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से देख लीजिएगा, थोड़े से ऑप्शंस बड़े होंगे यहाँ पे। जितना हो सके उतना शारीरिक खंडों का उपयोग कर, बड़ी मांसपेशी का अनुसरण करते हुए छोटी और अधिक तेज मांसपेशी का उपयोग कर, बिल्कुल नहीं, इसमें सही समय पर नहीं, करने योग्य छोटे गति का उपयोग कर। हाँ, तो यहाँ पर इसमें आपका जो राइट बनेगा मेरे हिसाब से आपका रहेगा, करने योग्य छोटी गति का उपयोग करके आप जो बल है उसका प्रयोग, ठीक है, इसमें प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो आपकी गति है उनका प्रयोग करके। तो आपकी तरफ से क्या रहेगा राइट आंसर, ये बताइएगा मुझे। मेरी तरफ से बिल्कुल यहाँ पर मुझे जहां तक इस क्वेश्चन को समझ में आया है डी राइट रहेगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलेटिक ट्रैक इवेंट की रेखाओं की चौड़ाई कितनी होती है? मीन्स यहाँ पर जो ट्रैक लिखा है ना, मैं इससे थोड़ा सा पजल हो गया था, ट्रैक है ये भाई ये, ठीक है, ट्रैक। तो ट्रैक के बारे में पूछा गया है कि जो एथलेटिक्स का जो ट्रैक इवेंट है, ट्रैक इवेंट में रेखाओं की चौड़ाई, रेखा की चौड़ाई भाई, यहाँ पर रेखा और लेन और लाइन को समझना जरूरी है, ठीक है। एक तो होती है लेन, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, लेन की जो चौड़ाई होती है ये रहेगी आपकी 1.22, ठीक है भाई। और आप प्लीज उस पे रिलाइन मत कीजिएगा, यहाँ पर 1.22 मीटर होती है, कोई बोलेगा कि 1.22 से लेके 1.25 तक, ठीक है, ये होता है, लेकिन जो एक्चुअल है एग्जैक्ट रहती है, जो स्टैंडर्ड ट्रैक रहते हैं इंटरनेशनल उसमें रहेगा 1.22 मीटर। तो यहाँ पर ये तो होती है लेन जिसके अंदर खिलाड़ी दौड़ता है, और लाइन वो होती है जो लेन को मार्क करती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लेन है, लेन की है 1.22, और लाइन के बारे में पूछा गया तो लाइन की जो चौड़ाई रहेगी ये रहेगी आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको आप 2 इंच भी लिख लीजिएगा चाहे, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर इज राइट हियर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय हॉकी की टीम निम्नलिखित ओलंपिक पदक जीते हैं। तो भारतीय ओलंपिक टीम ने कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक जीते हैं, ये आपसे पूछा गया है। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो भारतीय टीम ने अभी तक, जी हाँ, 8 स्वर्ण जीते हैं, एक रजत इन दोनों में दिया गया और 2 कांस्य है। तो यहाँ पर इसमें सही रहेगा आपका ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 आपकी स्क्रीन पर है। इसे छोड़कर एक एथलीट हर परिस्थिति में अपना संतुलन में वृद्धि कर लेता है, किस चीज को छोड़कर? चलिए 4 ऑप्शंस देख लेते हैं, किसको छोड़कर। अगर एथलीट वजन बढ़ाता है, जी हाँ, इसमें भी अपना संतुलन बना सकता है, ठीक है, और अपने संतुलन में वृद्धि कर लेता है। नेक्स्ट इसमें आपका, यदि द्रव्यमान केंद्र में कमी है तो इसको भी ठीक कर लेगा। और जब आधार अंक के किनारे से द्रव्यमान केंद्र दूर हो जाता है या आधार केंद्र की ओर जाता है तो इसको भी मैनेज कर लेगा। और यहाँ पर है नेक्स्ट इसमें, यदि आधार अंक छोटा बनाया गया हो, जी हाँ, अगर बेस छोटा हो तो उसमें प्रॉब्लम, जी हाँ, रहती है। तो यहाँ पर संतुलन इसमें नहीं बन पाता है अगर आधार छोटा है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोच किस प्रकार की इंजरी है?
तो मोच किस प्रकार की इंजरी है ये बताना है। बोन इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, मसल इंजरी है या फिर आपकी टेंडन इंजरी है। तो ये आपकी जो मोच है ये होती है आपकी लिगामेंट की इंजरी, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 64। शारीरिक शिक्षा के किस दर्शन को प्रयोगवाद की संज्ञा दी जाती है? यथार्थवाद, उपयोगितावाद, चयनात्मक या फिर अस्तित्ववाद। तो यहाँ पर प्रयोगवाद की मतलब जो दी जाती है तो ये है आपकी उपयोगितावाद को, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 65। अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को सामान्यतः खालिस्तान के रूप में जाना जाता है। तो किस रूप में जाना जाता है? अधिगम, अनुकूलन, अनुक्रिया या फिर अर्जन। तो यहाँ पर सामान्यतः अधिगम को यहाँ पर सही आ जाएगा, ठीक है। सामान्यतः अधिगम को, हाँ बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है डायनमोमीटर का उपयोग इसके मापन के लिए किया जाता है। तो डायनमोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है भाई? बिल्कुल जल्दी से बताइएगा। डायनमोमीटर का आप सबको पता है स्ट्रेंथ को मापने के लिए, शक्ति को मापने के लिए है, तो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हॉकी खिलाड़ी जिसे हरा कार्ड दिखाया गया है वह अस्थायी रूप से कितने मिनट के लिए निलंबित होगा? कितने मिनट के लिए निलंबित किया जाएगा भाई उसको? जल्दी से बताइएगा। 2 मिनट के लिए खेल के समय से, या फिर खेल के समय से उसको 3 मिनट के लिए, या फिर 5, या फिर 1 मिनट के लिए। और 2 मिनट के लिए उसको सस्पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम्नास्टिक खेल में फर्श पर करतब दिखाने वाली जगह का माप होता है। जी हाँ, जिम्नास्टिक का जो फ्लोर होता है जिस पे आपके करतब दिखाए जाते हैं उसकी यहाँ पर डायमेंशन पूछी गई है। तो यहाँ पर इसकी डायमेंशन बतानी है कितनी होती है। 12x12, 14x14, 16x16 या फिर 10x10। तो यहाँ पर इसकी रहती है आपकी, जी हाँ, 12x12, 12x12 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम बताइए। सर्वाधिक पदक जीतने वाली महिला का नाम, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं भाई। इसमें क्वेश्चंस के हिसाब से देखें तो आइजबेल लीरा ने 19 पदक दिए हुए, तो इसको फर्स्ट बना दे। चलिए देखना होगा कि यहाँ पर राइट कौन सा रहेगा भाई, ठीक है। जेनी थॉमस 14 जीते हुए हैं, लेरिसा लेटिनिना, ठीक है। ये आपका इसमें कौन सा बनेगा? ब्रिगिट फिशर। तो यहाँ पर इसमें आपका सही रहेगा, ठीक है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस प्रकार का नेतृत्व टीम निर्माण, संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देता है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। सामाजिक नेतृत्व, पारदर्शी नेतृत्व, अधिकारवादी नेतृत्व या फिर कार्य नेतृत्व। तो इसमें जो सही रहेगा ये है आपका यहाँ पर सामाजिक नेतृत्व। यहाँ पर किस प्रकार का टीम निर्माण की और संघर्ष विघटन और नैतिक विकास पर ध्यान देने की बात हो रही है, तो ये सामाजिक नेतृत्व की बात कर रहा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों को सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले जीवनाशी और कीटनाशी के कारण होता है। क्या होगा इनके कारण? जी हाँ, फसलों में देखिए, अगर आप कीटनाशक है, पेस्टिसाइड्स है, इनका यूज़ करते हैं तो आपकी मृदा की हानि होती है। मेरे हिसाब से तो मृदा की हानि है। तो यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण और निम्नीकरण, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जल प्रदूषण, तो इसमें जो मेन रहेगा ये है आपका पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, क्योंकि पर्यावरण में प्रदूषण और साथ में निम्नीकरण इसका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल के सेवन का तुरंत प्रभाव यह होता है कि इससे रक्त में अल्कोहल का स्तर बढ़ जाता है, और यदि इस 0.1 मिलीग्राम % वृद्धि होती है तो इससे प्रभावित होता है। अगर यहाँ पर देखिए सिर्फ 0.1% अगर आपकी वृद्धि होती है तो कौन सा अंग प्रभावित होगा? मस्तिष्क, हृदय, किडनी या फिर न्यूरोमस्कुलर संयोजन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भाई, अगर अल्कोहल का सेवन करते हैं तो सीधी सी बात है कि न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो आपका बिगड़ जाता है, ठीक है। अगर आपकी 1% भी वृद्धि होती है तो 0.1% होने से आपका न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मीन्स जो आपकी एक्यूरेसी होती है, निर्णय लेने की क्षमता होती है, ठीक है, आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका अच्छी तरह से रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाएगा, आप अपनी मसल्स के साथ में एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, शारीरिक शिक्षा मूलतः एक क्या है? जल्दी से बताना है आपको। मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति, जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता, दार्शनिक धारणा या फिर सामाजिक गुण।
भाई आज का टेस्ट अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद में शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो शारीरिक शिक्षा की जो मूलतः एक धारणा है ये है आपकी दार्शनिक, ठीक है, फिलोसफर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी नहीं बनेगा भाई इसमें, मुझे डाउट है थोड़ा सा। इसमें है जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता। जी हाँ, यहाँ पर मैं माफ़ी चाहूँगा इसमें। तो ये आपका जीव विज्ञान संबंधी बनेगा भाई, जीव विज्ञान संबंधी आवश्यकता, ठीक है। क्योंकि ये जीव विज्ञान की एक आवश्यकता रहती है और आप ये कह सकते हैं कि जो शारीरिक शिक्षा का मूलतः एक जो उद्देश्य है वो है कि फिजिकल जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको फिट बनाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। चलिए 4 ऑप्शंस की स्क्रीन पर दिए गए हैं, देख लीजिए। अपने अपने खेलों में अच्छे प्रदर्शन दिखाने तथा उपलब्धि प्राप्त करने के लिए कौन से खिलाड़ी बीटा ब्लॉक्स का प्रयोग करते हैं जिससे रक्तचाप में कमी आती है तथा एकाग्रता बढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए भाई, एकाग्रता की सीधी सी बात कर रहे हैं। तो एकाग्रता बढ़ाने के लिए यहाँ पर देखिए रक्तचाप में ब्लड प्रेशर को कम किया जाता है। तो यहाँ पर उसमें बात आ गई कि कंसिस्टेंसी और आपकी कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो कंसंट्रेशन की आपको तीरंदाजी और निशानेबाजी में, ठीक है, आर्चरी और शूटिंग में आपको जरूरत पड़ती है। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। बीटा ब्लॉकर्स का यूज करते हैं ये खिलाड़ी, ठीक है, और ये डोपिंग में आता है। और डोपिंग को कंट्रोल करने के लिए आपकी एक एजेंसी होती है आपकी वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। और ये आपकी हुई थी 1999 में, ठीक है, 1999 में। और इंडिया के अंदर जो कंट्रोल करती है इसका नाम है आपकी, ठीक है, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायु में टॉक्सिक सब्सटेंस को छोड़ने से रोकने के लिए विभिन्न उपाय अपनाए जाते हैं, जैसे एनक्लाउजर का प्रदान करना, रोशनदान लगाना तथा हवा को शुद्ध करना आदि किस रूप में जाना जाता है? सरोधन, बदलना, घुलना या फिर लेजिस्लेशन। तो किसको किस नाम से जाना जाएगा? तो इसका कहा जाता है आपका सरोधन, ठीक है, सरोधन इसको कहा जाता है। प्यूरिफिकेशन का काम किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रशिक्षण विधि कार्य एवं विश्राम के प्राकृतिक तारतम्य पर कार्य करती है? ठीक है, कार्य विधि प्रशिक्षण विधि कार्य और विश्राम के प्राकृतिक तारतम्य पर, ठीक है। लगातार विधि, विकल्प पेश विधि या फिर फार्टलैग प्रशिक्षण या फिर अंतराल प्रशिक्षण विधि। तो यहाँ पर इसमें मेन रहेगा, देखिए, प्रशिक्षण विधि और विश्राम का है तो इसमें आपका आ जाएगा इंटरवल में, ठीक है, इंटरवल में इसका आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया आंतरिक प्रशिक्षण विधि, ठीक है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः एलिजा तथा वेस्टर्न ब्लॉट्स टेस्ट क्या पता लगाए जाने के लिए किए जाते हैं? मलेरिया, टाइफाइड, जॉन्डिस या फिर HIV। यहाँ पर बिल्कुल जी हाँ, एलिजा टेस्ट आपका किया जाता है। वेस्टर्न ब्लॉट्स जो टेस्ट है ये किया जाता है, ये HIV के लिए किया जाता है, ठीक है, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 आपकी स्क्रीन पर है। खाली स्थान स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पाद है। रक्तचाप, टाइडल वायु की क्षमता, कार्डिक आउटपुट या फिर रक्त प्रवाह। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। तो यहाँ पर स्ट्रोक आयतन तथा हृदय गति का उत्पाद है तो यह है आपका कार्डिक आउटपुट, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? तो यहाँ पर जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है, आपको ये बताना है प्रेरणा के सिद्धांतों में, ठीक है। चलिए 4 ऑप्शंस आपके, ड्राइव सिद्धांत, आवश्यकता सिद्धांत, इंस्टिंक्ट सिद्धांत मीन्स मूल प्रवृत्ति सिद्धांत और मानवीय सिद्धांत। तो यहाँ पर इसमें रहेगा आपका मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, ठीक है, इंस्टिंक्ट सिद्धांत इसको कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वरिष्ठ नागरिकों की हृदय संबंधी दक्षता को मापने के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण प्रयोग करेंगे? यहाँ पर है हृदय संबंधी, ठीक है भाई, हृदय संबंधी को मापने के लिए कौन सा प्रयोग करेंगे? कूपर का 12 मिनट दौड़ प्रशिक्षण, 60 मीटर दौड़ और 60 मिनट दौड़ या फिर आपका 6 मिनट पैदल चाल परीक्षण या फिर आपका 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। तो यहाँ पर भाई वृद्ध जनों की बात हो रही है, ठीक है, जो सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन के लिए होता है आपका 6 मिनट का पैदल चाल परीक्षण, ठीक है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट वरिष्ठ नागरिकों शरीर के निचले भाग के लचीलेपन को, ठीक है, जो निचला भाग है, ठीक है, उसका लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी को मापने, सिट एंड रीच टेस्ट, सिट एंड रीच टेस्ट, या फिर बैक स्क्रैच टेस्ट, या फिर 8 फुट अप एंड गो। तो यहाँ पर भाई भाग की जो उसकी मापने के लिए जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मापन के लिए आपका चेयर सिट एंड रीच टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। और जो इसमें चेयर की हाइट रहती है ये आपकी रहती है 44 सेंटीमीटर, ठीक है भाई, 44 सेंटीमीटर हाइट रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेतृत्व एक आचरण संबंधी प्रक्रिया है जो खाली स्थान पर फोकस करता है। किस पर फोकस करेगा भाई, जल्दी से बताइएगा। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, मैं भी देख लेता हूँ। अच्छे संबंध विकसित करने और बनाए रखने के लिए। ऑप्शन बी है निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित करने के लिए, या फिर समूह के परिस्थितिगत अभिलक्षणों के लिए, या फिर लक्ष्य निर्धारित करने और कार्य पूरा करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए समूह के लिए जो नेतृत्व किया जाता है वो समूह का किया जाता है, ठीक है, व्यक्तियों का किया जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा निर्धारित लक्ष्यों के प्रति व्यक्तियों और समूह को प्रेरित और प्रभावित करने के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक पेंटाथलॉन खेलों में निम्नलिखित में से किस खेल को सम्मिलित किया गया है। जो आधुनिक पेंटाथलॉन आपका करवाया जाता है इसमें आपको बताना है कौन सा किया गया है। तैराकी, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, साइकिलिंग। तो यहाँ पर जो आधुनिक पेंटाथलॉन है इसमें आपका तैराकी को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन है, कौन सी टेनिस प्रतियोगिता दूसरी सबसे पुरानी ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता है टेनिस की। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलियाई ओपन, फ्रेंच ओपन, अमेरिकी ओपन, या फिर विंबलडन। तो यहाँ पर दूसरी पूछा गया है भाई आपसे, ठीक है, पहली नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर पहली दूसरी पूछा गया है, तो दूसरी में आप इसमें बता सकते हैं अमेरिकी ओपन, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 85। खेल कूद की चोटों के पुनर्वास में निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है। संशोधित व्यायाम, जलीय उपचार, हिम उपचार, या फिर इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर पुनर्वासन की बात हो रही है रिहैबिलिटेशन के लिए, ठीक है। तो रिहैबिलिटेशन के लिए आपकी होती है ये है आपकी संशोधित व्यायाम, ठीक है, संशोधित व्यायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फेंकने से जुड़े खेल स्पर्धाओं में मुख्य पेशी का नाम क्या है। अंतरारीय पट, वृत्त, अंशपेशी, द्विशीर्षक, या फिर इनमें से कोई नहीं। द्विशीर्षक। तो यहाँ पर इनमें से द्विशीर्षक अंत, ठीक है, वृत्त, अंशपेशी, ठीक है, वृत्त, अंशपेशी कहा जाएगा, ठीक है, आपकी पेक्टोरलिस मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर फेंकने की बात हो रही है थ्रोइंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउंड रोबिन खालिस्तान को दिया गया एक नाम है। राउंड रोबिन किसको नाम दिया गया है भाई। तो यहाँ पर है ये आपके लिए नॉकआउट टूर्नामेंट, लैडर और लीग किस्म। जी हाँ, लीग किस्म के लिए राउंड रोबिन इसका नाम जाना जाता है और काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीएमआई से रिलेटेड। बीएमआई शरीर आकार सूचकांक मोटापा जानने की विधि है। बीएमआई की गणना का सूत्र कौन सा है, ठीक है, सूत्र आपके दिए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो इसमें सूत्र आप देख लीजिए। चलिए मैं आपको सेकंड देता हूँ, होल्ड करता हूँ। मीटर में कद और लंबाई इंटू स्क्वायर और है किलोग्राम में वजन। पहला ऑप्शन नहीं होगा बिल्कुल भी। दूसरा ऑप्शन तो दिया गया है कद लंबाई गुना कद लंबाई किलोग्राम में वजन, बिल्कुल नहीं है। सी, जी हाँ, सी है आपका, जी हाँ, जो किलोग्राम में आप वजन लेते हैं और जो हाइट है वो आप मीटर में लेते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड किया जाता है। किलोग्राम जो आपका वजन है, वेट को आपके मीटर इंटू मीटर से आपका, जी हाँ, किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र के अंगों में जिस अनुक्रम में प्रवाहित होता है उसके लिए सही विकल्प दिए गए कूटों से चुने। जी हाँ, यहाँ पर सही क्रम आपको चुनना है। तो सही क्रम चुनने के लिए आपको ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। ऑप्शन देख लीजिए। तो यहाँ पर इसमें जो सही क्रम की बात हो रही है, जहाँ हृदय है, हृदय से आपका चला जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से आपका, जी हाँ, चला जाएगा आपका धमनी में, और धमनी से फिर आपका चला जाता है वापस से आपका कोशिका में। तो ये क्रम आपका 1 2 3 4 सीधा बनेगा। तो ये है आपका 1 2 3 4, ये है आपका बी में, ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा भाई, ठीक है। चलिए थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगा, पेन नहीं चला। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
भाई अगर सीरीज आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज एक बार शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टेडियोमीटर का प्रयोग किया जाता है, स्टेडियोमीटर का प्रयोग खाली स्थान मापने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? भाई सिंपल सा, ये तो बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है। स्टेडियोमीटर का आपका हाइट मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानवीय मिति, चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ क्वेश्चन को। मानवीय मिति त्वचा परत माप में मानव शरीर के निम्नलिखित अंगों में से किन हिस्सों पर विचार किया जाता है? मतलब आप कहाँ से जो त्वचा का परिमाप किया जाता है, अगर आप स्किन फोल्ड कैलिपर का यूज करते हैं तो कहाँ कहाँ से आप मेजरमेंट इसमें करते हैं? चलिए जल्दी से बताइएगा। अ, अंशफलांकाद मीन्स आपका करते हैं, और इसमें अधोश्रेणीय, ठीक है, मीन्स आपका पेट से, उदर से, जांघ से, और आपका बाहरी त्रिशिश मीन्स ट्राइसेप्स से। तो यहाँ पर इन सभी में किया जाता है भाई, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी में आपका किया जाएगा। अंशफलांकाद से लिया जाता है, ठीक है, आपका अधोश्रोणीय, ठीक है, आपका जो पल्विक रीजन है वहां से लिया जाता है, उधर से, पेट से, जांघ से, और आपका जो ट्राइसेप्स है, ठीक है, बाजू से लिया जाता है। तो इन सभी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 92। किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन इसे उत्पन्न कर रहे बल का प्रत्यक्ष न्यूटन के गति के नियम के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बल के प्रयोग की बात हो रही है भाई, ठीक है, बल का प्रत्यक्ष समानुपाती होता है और इसके द्रव्यमान का, ठीक है, चलिए देख, यहाँ पर एक्सेलरेशन की बात हो रही है भाई, सीधी सी बात ये है। ठीक है, तो एक्सेलरेट करने के लिए आपका दूसरा नियम है, जो प्रथम है वो जड़त्व का नियम है, दूसरा है वो त्वरणता का नियम है। ठीक है, त्वरण की बात हो रही है यहाँ पे, और जो आपका तीसरा नियम है उसमें होता है, ठीक है, प्रतिक्रिया नियम। ठीक है, एक्शन के अगेंस्ट जो आपकी प्रतिक्रिया होती है। ऑप्शन डी इसमें, सॉरी ऑप्शन बी इसमें राइट था भाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, देख लीजिए। खालिस्तान फिटनेस किसी व्यक्ति के शरीर के विभिन्न तंत्रों की कार्यात्मक क्षमताओं से संबंधित होता है। शारीरिक, दैहिक, मनोवैज्ञानिक या फिर लचीलापन। तो ये यहाँ पर फिटनेस की बात हो रही है, तो ये दैहिक फिटनेस, ठीक है, फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है, तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहत जानू नौकनी एक किस्म की आम मुद्रा विकृति है जिसमें खालिस्तान योगासन से ठीक किया जा सकता है। धनुरासन, वज्रासन, गोमुखासन या फिर इनमें से कोई नहीं। भाई नौकनी, अगर आपके घुटने आपस में टकरा रहे हो तो इसको ठीक करने के लिए आप कौन सा योगासन कर सकते हैं जो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा? तो यहाँ पर जी हाँ, अगर आपके घुटने आपस में टकरा रहे हैं तो गोमुखासन इज अ बेटर फॉर क्योर योर नौकनी। ठीक है, नौकनी को आप ठीक कर सकते हैं गोमुखासन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल में जांच और माप के महत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं और फिर आपको दिया गया है, कूट दिया गया है, उस कूट को आपने मेल करना है। चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। अनुसंधान के लिए प्रयोग किए, भविष्य में उपलब्धियों को जानने के लिए, बिल्कुल यहाँ पर जांच और माप की बात हो रही है तो ये दोनों सही हैं। इसके बाद में खिलाड़ियों के वर्गीकरण के लिए, बिल्कुल आपका खिलाड़ियों का वर्गीकरण है, इसके लिए आपका जो टेस्ट और मेजरमेंट है ये किया जाता है, अनुसंधान के लिए किया जाता है, भविष्य की उपलब्धियों को जानने के लिए किया जाता है, और भागीदारों की ज़रूरतों का पता लगाने के लिए। जी हाँ, भागीदारों की ज़रूरतों को भी पता लगाने के लिए, जो कॉम्पिटिटर हैं उनकी ज़रूरतों को भी पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर भाई इसमें जो ऑप्शन डी है ये सभी राइट हो जाएगा। इन सभी में आपका जो टेस्ट और मेजरमेंट है इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपकी स्क्रीन पर 96। निम्नलिखित में से कौन सी दवा रसायन मानव शरीर में आराम का अनुभव जगाती है? आरामदायकता मीन्स आपको रिलैक्स करने का जो काम करती है वो कौन सी है? चार ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। बीटा टू एगोनिस्ट, बीटा टू एगोनिस्ट तो जो एस्थमेटिक पेशेंट है उसके लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो अस्थमा मीन्स यहाँ पर जो आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम उसको बढ़ाने के लिए, उसकी क्षमता को बढ़ाने के लिए। डायरेटिक्स है वो आपका वेट लॉस करने के लिए, और जो ग्लूकोकोर्टिकोस्टेरॉइड्स है वो आपकी बॉडी को रिलैक्स करने के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर है कैनाबाइनाइट्स। जी हाँ, कैनाबाइनाइट्स आपको मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का ही यहाँ पर आराम देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, मीन्स आपकी जो शारीरिक मानसिक जो परेशानी है उसको मिटाने के लिए कैनाबाइनाइट्स का यूज किया जाता है, जिससे आप आरामदायक अनुभूति महसूस करते हैं।
तो ये भाई सभी आपके डोपिंग्स में आते हैं, ठीक है। ये चारों ही आपके जो सब्सटेंस है बैन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का सही मेल कीजिए। यहाँ पर खेल का नाम दिया गया है और खेल के मैदान का जो आकार है वो दिया गया है। आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है और कौन सा सही नहीं है। तो जो यहाँ पर बास्केटबॉल है, बास्केटबॉल का होता है आपका 18 इससे, ठीक है। खो खो का यहाँ पर पुराना दे रखा है। खो खो में अब जहाँ पर आपका 29 है, 29 को आप 27 कर लीजिएगा, ठीक है। और हैंडबॉल का होता है आपका यहाँ पर 40 मीटर गुना 20 मीटर। तो यहाँ पर पहले का तीसरा मीन्स आपका फर्स्ट का ग आ गया है और ग का क आ गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर है 98 नंबर क्वेश्चन को देख लीजिए। फॉसबेरी फ्लॉप शब्द किस एथलेटिक्स स्पर्धा से जुड़ा हुआ है? ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक या फिर भाला फेंक? तो फॉसबेरी फ्लॉप आपका जी हाँ हाई जंप से रिलेट करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में अंतिम आधार रेखा से डी की दूरी कितनी गज पर होती है? दूरी बतानी है भाई यहाँ पे, तो दूरी बतानी है 16 गज, 20 गज, 24 गज या फिर 18 गज। तो यहाँ पर ये 16 गज पर होती है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन खालिस्तान की कमी से याददाश्त खो जाने और पक्षाघात का खतरा रहता है? किस विटामिन की कमी से? B2, B7, B12 या फिर B5? तो ये होता है आपका B12 से, ठीक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। B12 से आपका रहता है कि याददाश्त खोने का डर और पक्षाघात का खतरा रहता है भाई, ठीक है। तो इसीलिए विटामिन बी जरूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 2012 ओलंपिक खेल आयोजित हुआ, 2012 में ओलंपिक खेल है, लंदन ओलंपिक के नाम से जानते हैं भाई। तो लंदन जहां पे आपने नाम देखा वहां पे आप क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, खेल मनोविज्ञान के पिता के रूप में जाने जाते हैं? खेल मनोविज्ञान भाई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोलमैन ग्रिफ्थ, ठीक है। कौन भूल सकता है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के लिए, ठीक है भाई। जिसने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो स्पोर्ट्स की फील्ड से जुड़ा हुआ आराम से बता सकता है, कोलमैन ग्रिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृद्धि एवं विकास के काल 8 वर्ष की आयु को कहा जाता है? वृद्धि और विकास की जो 8 वर्ष की आयु को क्या कहा जाता है? शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, वयस्कता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर भाई इसमें बाल्यावस्था कही जाती है, ठीक है। आपकी ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम है, अभ्यास का कौन सा नियम है? उपयोग का नियम, अनुपयोग का नियम, उपयोग का नियम एवं अनुप्रयोग का नियम दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये भाई जो आपका अभ्यास का नियम है इसको उपयोग का नियम और अनुप्रयोग का नियम दोनों ही कहे जाते हैं, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, काल चक्र के अंतर्गत कितने काल आते हैं? काल चक्र पूछा गया है भाई, काल कौन सा काल पूछा गया है? तो यहाँ पर आपके 3 होते हैं, ठीक है। यहाँ पर 3 होते हैं, मैंने जल्दी से बता दिया। काल चक्र का मतलब है जो आपका पीरियडाइजेशन होता है, ठीक है। यहाँ पर 3 चक्र बताने हैं आपको। आपका होता है माइक्रो, मीजो और मैक्रो, ठीक है। 3 साइकिल होते हैं जो आपका जब आप ट्रेनिंग शेड्यूल करते हैं तो इसमें आपका सबसे पहले माइक्रो होता है जो सबसे छोटा रहता है, मीजो 20 वाला रहता है और मैक्रो सबसे बड़ा साइकिल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है आपको बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, विशिष्ट शक्ति, विस्फोटक शक्ति, सहन शक्ति या फिर अधिकतम शक्ति? तो यहाँ पर कौन सा शक्ति का प्रकार नहीं है? तो यहाँ पर जो विशिष्ट शक्ति है ये आपका जी हाँ शक्ति का प्रकार नहीं है। आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस और आपका मैक्सिमम स्ट्रेंथ, दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। ये 3 मेन पार्ट रहते हैं आपके, ठीक है। तो विशिष्ट शक्ति आपके शक्ति के प्रकारों में नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परसोना शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो बिल्कुल यहाँ पर बता सकते हैं आप, जो परसोना है ये आपका लैटिन भाषा, ठीक है। यहाँ पर लातिन लिखा हुआ है तो लैटिन आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं लिख देता हूँ भाई, वरना फिर आप कमेंट करोगे भाई यहाँ पर गलती है, सॉरी लैटिन, अरे यार चलिए लैटिन, ठीक है। तो इसको लैटिन वर्ड आप काउंट कर लीजिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, औषधि व्यायाम का अन्वेषक कौन था? औषधि व्यायाम का अन्वेषक मीन्स खोजकर्ता,
भाई खोजकर्ता की बात हो रही है, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, रूसो, गेस्टाल्ट, अरस्तु या फिर हिप्पोक्रेट्स। तो ये आपका जी हाँ औषधि व्यायाम का यहाँ पर है, तो हिप्पोक्रेट्स का है, ठीक है। और हिप्पोक्रेट्स ने जो रक्त है, रक्त के आधार पर जो शरीर की वात, कफ, पित्त की प्रवृत्ति है, उनके आधार पर जो बॉडी का क्लासिफिकेशन है वो किया है, व्यक्तित्व का क्लासिफिकेशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलिस्टिक पद्धति का संबंध है। बैलिस्टिक पद्धति, ठीक है, जो बैलिस्टिक मेथड है वो किस में यूज किया जाता है? शक्ति, सहनशीलता, लचीलापन और गति। जी हाँ, सहनशीलता के लिए तो नहीं किया जाएगा, लचीलेपन के लिए किया जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, फ्लेक्सिबिलिटी इज द राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फुटबॉल में कितने नियम होते हैं? फुटबॉल में कितने नियम है भाई, जरूर देखिएगा और मुझे भी बताइएगा। और जहां तक मुझे कंफर्म है 17 इसमें रहते हैं, ठीक है। बाकी कितने रहते हैं मुझे जरूर करके कमेंट बताइएगा, क्या मैं सही हूँ? ठीक है, मेरे हिसाब से 17 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेलों में फुटबॉल किस वर्ष से शामिल हुआ? एशियाई खेलों में फुटबॉल, एशियाई खेलों की बात हो रही है भाई, ओलंपिक की नहीं बात हो रही है। तो एशियाई खेलों में फुटबॉल जो है ये आपकी कब शामिल की गई? तो यहाँ पर 1951, जी हाँ 1951 में ही आपकी शामिल कर ली गई थी। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फुटबॉल ओलंपिक में किस वर्ष शामिल की गई? तो फुटबॉल को कौन भूल सकता है भाई, जी हाँ 1908 में शामिल की गई है। रोमारियो किस देश में है? रोमारियो किस देश में है भाई, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, ब्राजील, फ्रांस, अर्जेंटीना, स्पेन। भाई इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट रहेगा, ठीक है। रोमारियो भाई इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट रहेगा, आप चेक कर लीजिएगा। अर्जेंटीना यहाँ पर होना चाहिए। ऑप्शन सी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, आपकी तरफ से क्या रहेगा मुझे ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन सी मेरे हिसाब से रोमारियो। अगर यहाँ पर रियो द जनेरियो लिखा होता तो ये आपका ब्राज़ील में हो जाता, ठीक है। रियो द जनेरियो, तो यहाँ पर ये रियो द जनेरियो नहीं है, ये रोमारियो है, तो अर्जेंटीना में मिलेगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल अर्जेंटीना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, गोल किक व कॉर्नर किक से संबंधित नियम बनाया गया। जी हाँ, गोल किक और आपकी कॉर्नर किक से संबंधित, गोल किक कौन सी होती है और कॉर्नर किक, जी हाँ ये आपकी फुटबॉल में यूज की जाती है। तो यहाँ पर कौन सा यहाँ पर सही ऑप्शन रहेगा आपको बताना है, ठीक है। अगर हिट की बात होती, गोल हिट और कॉर्नर हिट, तो ये आपका हो जाता हॉकी से रिलेटेड, तो लेकिन यहाँ पर अभी गोल किक और कॉर्नर किक की बात कर रहा है। चलिए ऑप्शन आपने अपनी स्क्रीन पर देख लिए होंगे, मैंने इसीलिए थोड़ा सा आपको, जी हाँ तो ये 1874 मेरी तरफ से राइट रहेगा, ऑप्शन डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और जी हाँ ये आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, नीचे नाम भी आ गया है। यदि मैच का निर्णय अतिरिक्त समय में नहीं भी हो रहा है तो क्या निर्णय होता है? अगर मैच का निर्णय अतिरिक्त समय में ना हो तो क्या होगा? कॉर्नर किक, पेनल्टी किक, कॉर्नर किक और पेनल्टी किक दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जी हाँ पेनल्टी किक दी जाती है, ठीक है। कॉर्नर किक तो नहीं दी जाएगी, पेनल्टी किक होगी, ठीक है। पेनल्टी शूट आउट से निर्धारित किया जाता है कि कौन मैच जीतेगा और कौन मैच नहीं जीतेगा। ऑप्शन बी इज राइट हियर। तो दोस्तों ये थे आज के 115 क्वेश्चन, 115 क्वेश्चंस का लाइव टेस्ट। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है, अगर हमारी सीरीज आपको अच्छी लगती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ और एक नई सीरीज के साथ। तब तक अपने दोस्त पवन कुमार विश्वजीत को दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।